हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं और यह हमारा पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न को देखेंगे वह एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हम प्रीवियस प्रश्न को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है। हमें बताने की जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा क्या कहा जाता है। तो गुप्त ऊष्मा। तो जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 के कह रहे हैं कि बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि जो बर्फ होती है उसे बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। बुरादा जो होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, इस कारण बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3 के कह रहे कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो बैगनी रंग। बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। क्यों होता है। क्योंकि इस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है और अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक कैसे होता है। तो सबसे अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4 के कह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। और 7 रंग कौन कौन से हैं। इसमें आता है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। 7 रंग। कौन कौन से। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5 के कह रहे हैं कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं। हमें बताने की वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहा जाता है। उस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस। जो अभिसारी लेंस होता है यह क्या करता है। किरणों को सिकुड़ता या एकत्रित करता है। अभिसारी जो लेंस होता है किरणों को सिकुड़ता या एकत्रित करता है, जबकि अपसारी लेंस की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है। प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं। तो कौन सा लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6 के कह रहे हैं कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें यहाँ पर बताना है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। और जो प्रकाशीय फाइबर होता है यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा। तो पहला कोर, उसके बाद
क्लैडिंग और तीसरा कह सकते हैं हम कोटिंग। तो प्रकाशीय फाइबर जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लैडिंग और तीसरा कोटिंग। तो प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? हमें बताना है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? हमें बताना कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। तो क्या कहा जाता है? तो अघात वर्धनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? हमें बताने की निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रेडियम। रेडियम जो है यह संक्रमण धातु नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो Rn जो है यह रेडॉन तत्व का रासायनिक चिन्ह है। और रेडॉन तत्व की अगर हम बात करते हैं तो यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। रेडॉन जो है यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। और इसे जो रेडॉन गैस जो है इसे नोबल गैस की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में? तो नोबल गैस की श्रेणी में रखा गया है। और इसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है? तो 86। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 86। तो Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो रेडॉन का। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? हमें यहाँ पर बताना है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है। तो एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? तो पारा। अनिवार्य घटक कौन सा है? तो पारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? हमें बताना कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है। तो इन चारों में से सबसे कम गलनांक किसका है? तो पारा का है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पिटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? हमें यहाँ पर बताना कि सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा टिन और सीसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? हमें बताने की किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है।
तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। हमें यहाँ पर बताना है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करते हैं, विटामिन जो सी है इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन जो सी है यह जल में विलेय विटामिन है, यह जल में विलेय विटामिन है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, और यह जल में विलेय विटामिन है। तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। हमें यहाँ पर बताना है कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विटामिन B12। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। हमें बताना है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ए। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है। हमें बताना कि साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है। तो किस में होता है? तो नींबू में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का कह रहा है कि रकाब जिसे स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। हमें बताना है कि स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है, और यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपीज हड्डी जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और यह कान में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा एसएससी एग्ज़ाम के लिए साइंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।